हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम लोग सीखेंगे न्यूमेरिकल ऑन पावर ऑफ अ कार, यानी कि एक ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें कि कार के पावर पर बेस्ड है। चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूमेरिकल। सपोज मान लीजिए कि कार है ना, और इस कार का मास जो है ना वह ये न्यूमेरिकल वर्क पावर एनर्जी चैप्टर से है। तो कार का मास क्या है, वह है 1250 किलोग्राम, और वह किस स्पीड से मूव कर रहा है तो 30 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए 30 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से ये लेफ्ट से राइट की तरफ ये कार जा रही है। और इस कार का मास कितना है, 1250 किलोग्राम इसका मास है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि इस कार का जो इंजन है ना वह डिलीवर कर रहा है कितना पावर, 30 किलोवाट का पावर डिलीवर कर रहा है। और इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, 750 न्यूटन का। यानी ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसकी वैल्यू कितनी है, 750 न्यूटन। और ये इस कार का जो इंजन है वह कितना पावर डिलीवर कर रहा है, 30 किलोवाट का पावर जो है डिलीवर कर रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि बताइए कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, ए मैक्स, यानी कि इस कार का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा वह कितना होगा, इसको हमें पता करना है। ठीक है, यही सवाल है, वेरी सिंपल। तो चलिए देखिए, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हमको दो फार्मूला हमेशा याद रखना है। दो फार्मूला, बेसिक फार्मूला पावर को कैलकुलेट करने का। देखिए पावर को कैलकुलेट करने का दो मेन फार्मूला है। एक फार्मूला तो ये वाला है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, है ना, टेकन, है ना, एक ये फार्मूला होता है। दूसरा फार्मूला होता है पावर इज इक्वल टू फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, यानी फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या देगा, हमको पावर देगा। तो ये भी एक फॉर्मूला है। तो दोनों फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखिए, और क्वेश्चन में डेटा के अवेलेबिलिटी के आधार पर जो है ना हम लोग फार्मूला को चुनते हैं। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए कि पावर जो इंजन का मान लिया पी इंजन, है ना, ये इंजन का पावर है, कार का जो इंजन उसका पावर है। तो पी इंजन क्या है, पी इंजन जो है वह है 30 किलो वाट, जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो कि हो गया 30,000 वाट, है ना। ये क्या हो गया, ये हो गया 30,000 वाट। तो अब क्या हुआ, इसके बाद मान लीजिए कि पावर जो कंज्यूम किया जा रहा है फ्रिक्शन के द्वारा, है ना, वह है पी फ्रिक्शन, है ना, ये पावर है। तो पी फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, ये पावर जो है जो कंज्यूम हो रहा है फ्रिक्शन के द्वारा वह कितना निकलेगा। तो पावर जो है फ्रिक्शन के द्वारा निकलेगा फ्रिक्शनल फोर्स डॉट प्रोडक्ट वेलोसिटी वेक्टर, फ्रिक्शनल फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। देखिए हम अभी बताए थे कि अगर आपको किसी फोर्स के द्वारा डिलीवर्ड पावर या किसी फोर्स के द्वारा कंज्यूम्ड पावर को निकालना हो तो उस फोर्स का और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, पावर निकल जाएगा, है ना। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर कितना निकलेगा, पी फ्रिक्शन ये निकलेगा, हम लोग जानते हैं फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना है, 750 न्यूटन इस फ्रिक्शनल फोर्स का। और वेलोसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है कार का इस इंस्टेंट पर कितना वेलोसिटी है, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और देख लीजिए कि ये जो वेलोसिटी है ना ये लेफ्ट से राइट के तरफ है, वेलोसिटी वेक्टर किधर है, डायरेक्शन लेफ्ट से राइट के तरफ। और फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन किधर है, राइट से लेफ्ट की तरफ। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिंग होता है, ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, यानी इस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कार जो है लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, राइट से लेफ्ट की तरफ लगेगा, इस रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। तो दोनों वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ और फ्रिक्शनल फोर्स वेक्टर इस तरफ, तो दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल हो जाएगा, दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर हुआ, यानी दोनों वेक्टर के बीच में एंगल हो जाएगा 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट जब भी रहे तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों मैग्नीट्यूड गुना होगा। और चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट के मामले में कॉस फंक्शन से डिफाइन होता है डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ कॉस फंक्शन लगा दिए। और इसका आर्ग्यूमेंट में कि लगेगा एंगल, कौन सा एंगल भाई, ये वाला वेक्टर एफ और वी वेक्टर के बीच में एंगल 180 डिग्री ये लगा दिए। तो हमको क्या निकल जाएगा, पावर निकल जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा जो पावर कंज्यूम हो रहा है। तो कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, यहाँ पावर कंज्यूम हो रहा है, क्यों ऐसा बोले, क्योंकि यहाँ पावर निगेटिव आएगा। क्यों निगेटिव आएगा, क्योंकि ये cos 180 डिग्री होता है -1,
और इसको जब सॉल्व करेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा कंज्यूम्ड पावर कितना हो गया, निगेटिव हो गया। यानी ये सिस्टम में पावर ऐड नहीं कर रहा है बल्कि सिस्टम के पावर को घटा रहा है, यानी ये कंज्यूम कर रहा है पावर को, है ना। इसीलिए ये निगेटिव साइन का यही मतलब हुआ। तो फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा कंज्यूम्ड पावर इतना निकला हमको। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मान लेंगे कि नेट पावर जो डिलीवर किया जा रहा है ताकि कार के स्पीड को रेज किया जा सके यानी इंक्रीज किया जा सके, वह पी नेट है। अब पी नेट कितना हो जाएगा, पी नेट हो जाएगा पी इंजन प्लस पी फ्रिक्शन, यानी कि इंजन का पावर और फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा जो पावर है, दोनों पावर को जो है जब हम जोड़ेंगे एल्जेब्रिकली तो हमको क्या निकल जाएगा, हमको नेट पावर निकल जाएगा। यही नेट पावर इस्तेमाल हो रहा है कार के स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो हम नेट पावर क्या बोलेंगे, नेट पावर हो जाएगा कार का इंजन का पावर जो कि 30,000 वाट है, प्लस हाँ ये फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा जो पावर कंज्यूम हो रहा है वह कितना है, नेगेटिव 22,500 वाट है ये। तो जब इन दोनों सॉल्व करेंगे तो हमको नेट पावर क्या निकलेगा, वह निकलेगा 7,500 वाट निकला। ये हमारा नेट पावर हुआ, है ना। इसी पावर के कारण, यही नेट पावर के कारण क्या हो रहा है, इस कार का स्पीड लगातार बढ़ रहा है ना। तो नेट पावर जो है वह 7,500 वाट निकला। यानी कि हम नेट पावर को ऐसे भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम फोर्स इनटू वेलोसिटी, है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं मैक्सिमम फोर्स इनटू, देखिए नेट फोर्स जो है वह किधर, ये जो एफ मैक्स है वह किधर लगेगा, वह इस तरफ लगेगा, है ना। क्यों, क्योंकि कार राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, बढ़ रहा है, रफ्तार बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, नेट फोर्स का भी डायरेक्शन इसी के तरफ होगा, है ना, ये ए मैक्स के तरफ होगा। और हमारे कार का वेलोसिटी भी इसी तरफ है ना। तो अगर हम पावर, नेट पावर की बात करें तो एफ मैक्स इंटू वी इंटू कॉस 0 डिग्री होगा, लेकिन कॉस 0 डिग्री नहीं लिखे, वो तो 1 हो जाएगा। तो एफ मैक्स इंटू वी डायरेक्टली लिख दिए, है ना, बात समझ रहे हैं। तो कॉस 0 डिग्री इसलिए हुआ क्योंकि ये जो एफ मैक्स हुआ, जो भी इधर लगता नेट फोर्स जो लगेगा, नेट मैक्सिमम, ये मैक्सिमम फोर्स जो इसके ऊपर लगेगा वह जो है किधर लगेगा, ए मैक्स के ही तरफ लगेगा जिधर नेट एक्सेलरेशन है ना। नेट एक्सेलरेशन और एफ मैक्स दोनों सेम डायरेक्शन में है, तभी तो कार एक्सेलरेट कर रहा है। तो ये जो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों क्या हो गया, पैरेलल वेक्टर हो गया। दोनों के बीच में जो एंगल हो गया वह क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो हम दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, यानी एफ मैक्स और वी वेलोसिटी, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वह होगा एफ मैक्स इंटू वी इंटू कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। तो कॉस 0 डिग्री हमारा क्या हो गया, ये हो गया 1, और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया एफ मैक्स इंटू वी, जो का त्यों उतर गया। बात समझ में आई। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एफ मैक्स को हम लोग लिख सकते हैं मास इंटू ए मैक्स, ये जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, और उसको मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ मैक्स हो जाएगा। तो हम ऐसे भी इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। फिर हम लोग सॉल्व करेंगे ए मैक्स के लिए, तो क्या हो जाएगा 7,500 बाय मास इंटू वेलोसिटी। तो इसको फर्दर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको क्या निकलेगा, ए मैक्स जो है हमको निकल गया 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं, है ना, बहुत ईजी था, आसानी से सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो फिर अब अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए इसको, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, हमें सपोर्ट दीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप योर कमेंट्स। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।